हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर लॉन्चर खराड़ी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस इफेक्टिव मैनर में कोई भी न्यूज़ को पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया आप लोग के सामने। इट इज ए पार्ट ऑफ एडिटोरियल। डेट डेट है इसकी 8 ऑफ अगस्त। It is just an example that I am going to show you कि how to write notes, what should be written in your notebook and what should be avoided. Okay, so first thing आपको क्या करना है ना, आप जब भी कोई भी पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, द हिंदू पेपर, राइट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो आपके सामने होना चाहिए कि आप नोटबुक निकाल कर रखो एक। तो वो नोटबुक क्या होना चाहिए, प्योरली जीके बेस्ड में होनी चाहिए। तो जैसे आपने जो भी चीज पढ़ना स्टार्ट करो, राइट ना, तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको नोट करनी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप कि पर्सनल डेटा बिल के बारे में डिस्कशन होगा ना। जैसे आपको पता चला, जैसे आपने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो पर्सनल डेटा बिल, वेट ए मिनट, पर्सनल डेटा बिल, सो दिस इज द पर्सनल डेटा बिल, ओके, एंड यू स्टार्ट becoming familiar with this phrase, ठीक है, the personal data bill, you start wondering what is this thing, okay, so समथिंग आपको करना है यहाँ पर क्या है ना कि आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेंगे, राइट। लाइक आपने गूगल को लिया, ठीक है ना, यू स्टार्ट राइटिंग ए ब्रीफ नोट अबाउट इट, सर, यू स्टार्ट सर्चिंग ऑन इंटरनेट, so or you can ask any teacher about this thing, okay. So when you start reading from the first word, personal data bill, so what is personal data bill? You start asking to yourself what is personal data bill. It's very good, but आपको फिर भी नोट करना चाहिए इसको, नोट में। क्यों? क्योंकि थिंग इज दैट कि रिवीजन के लिए आपको काम आएगा इन फ्यूचर के लिए, ठीक। क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज को पढ़े चले, ठीक है, 15 दिन बाद या 20 दिन के बाद क्या होता है कि आप उस चीज को भूलने लगते हो धीरे धीरे। और आपने नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, कोई नहीं, आप उसको नोट में उतारते जाओगे। तो आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक चीज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, DPDP बिल 2023, ओके। सो दिस, ये न्यूज लिटरली में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज आपकी 2017 से ही चल रही है। द फर्स्ट टाइम दिस ड्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2017, और वो सक्सेस नहीं हो पाई थी। व्हाई? बिकॉज it was postponed for 4 times, it was rejected, it could not proceed actually। तो 4 टाइम्स, आप समझ रहे हो, 2017 से ये चल रही है और आज आज तक चली, ओके। सो आपको भी पता है कि आपके लॉ के एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत टाइम से चल रहा है ना, इट हैज बीन प्रिवेलेंट फॉर मंथ्स और ईयर्स, ओके। सो जैसे आपने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, व्हाट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, DPDP बिल 2023, ओके। सो पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको रीडिंग नहीं करनी है, आपको समझनी है उन चीजों को कि ये एक्चुअली में है क्या, राइट। और फिर आप आगे मूव करोगे, इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, प्रिवेसी राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके ना। फिर आपके सामने आता है राइट टू प्रिवेसी। सो राइट टू प्रिवेसी कैन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको इसके बारे में लिखना है कि कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से पार्ट में आएगा, ओके। तो राइट टू प्रिवेसी है कि मतलब क्या होते हैं, सो कौन से क्लॉजेस में ये, तो एवरीथिंग यू शुड बी नोटिंग इन योर नोटबुक, ओके। नाउ फर्दर मूविंग, आप आगे बढ़ते जाओगे तो यू हैव टू हंट फॉर द की वर्ड्स एक्चुअली, ओके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको देखना ऐसे कौन सी कीवर्ड्स है जो आपको नहीं पता है, राइट ना, जो आपको नोट करनी चाहिए नोटबुक में। जैसे आपके सामने आ गया राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो RTI, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी टू सिटीजन्स अबाउट द गवर्नमेंट एक्ट, ओके ना, आप कुछ भी पता कर सकते हो क्या चल रहा है अंदर, ओके, कब इम्प्लीमेंट हुआ था। जैसे कि आप फर्दर आप मूव करोगे तो देखोगे आप नीचे इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको दे रखा है। जैसे कि द राइट टू पर्सनल प्रोवाइड्स अस एक्सेस, ठीक है ना, एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ओके ना, answerable of the government, ठीक है ना, गवर्नमेंट आर answerable to citizens एक्चुअली, राइट ना, फ्रॉम दिस राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको नोट कर लिए कॉपी में, ओके। फर्दर मूविंग, आप आगे मूव करोगे तो देखो इनेक्टेड एज ए लॉ, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सो आप इसको सारे चीज नोट करना स्टार्ट कर दिएगा, बट दिस इज नॉट द थिंग। आप इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ नहीं होगा, यू हैव टू लुक इनटू द गूगल, राइट ना, आपको गूगल करना पड़ेगा, राइट ना। कुछ स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कौन सी अमेंडमेंट आई, किस पे, इस पे कौन से अमेंडमेंट लगे, इस पे क्या क्या डिबेट चला, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ आपको नोट करते रहने पड़ेंगे। ओके, तो आगे इस पे चलेंगे तो फिर आपके सामने एक और चीज़ आएगा, लाइक दिस, वेट अ सेकंड, यस, हाँ, that the right to information seeks to make the government transparent to us what the right to privacy is meant to protect us from government and increasingly private intrusions into our lives। ठीक, तो ये चीज पार्ट हो गया, यानी कि ऑथर आपको ये बनना पता है, ऑथर वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस आर्टिकल कि क्या क्या चीज होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या सिचुएशन अपने सामने रखी गई है। ओके, तो आपको सिर्फ उतना इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि जो आपके लिए एग्जाम में आए। ओके, कि इसके बारे में क्या क्या जानना है हमको। ओके, और इसके बारे में क्या क्या चीज कौन से, मतलब कि कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ईयर, ठीक है ना, यू हैव टू राइट ऑन ईयर एवरीथिंग, राइट ना, इम्प्लीमेंटिंग ईयर। ओके, आगे आप फिर मूव करोगे और आपको पता चलेगा कि मनरेगा यहाँ पर दिया हुआ है, राइट ना, तो आप मनरेगा के बारे में नोट करने लगोगे। फिर आगे निकलेंगे इसके आगे, तो आपको यहाँ पे कुछ सेक्शंस देखने को मिलेंगे, राइट। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग हियर, जस्ट लुक एट स्क्रीन। आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन मिले, सेक्शन 40 डिफाइंस लॉफुल पर्पसेस, ठीक है ना, एनी पर्पस व्हिच इज नॉट एक्सप्रेसिवली फॉरबिडन बाय द लॉ। ओके, एंड देन फिर आपको पता चलेगा सेक्शन 42, ठीक है, एंड देन आपको आगे पता चलेगा सेक्शन 8IJ दैट ग्रांट्स exemption फ्रॉम डिस्क्लोजर इफ द इंफॉर्मेशन व्हिच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें आ सकती है आपके एग्जाम में, बिकॉज दिस डेटा इज एक्यूरेट एक्चुअली ना। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि डीपी आपके इंडिया में है, तो वैसे और भी कुछ कंट्रीज में आए हैं कि नहीं, आपको ये भी नोट करना है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर कि इन यूरोप दिस जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR सेट अ हाई स्टैंडर्ड फॉर डेटा प्रोटेक्शन। ओके ना, इट वाज स्ट्रॉन्ग वॉच डॉग, ठीक है, दैट ऑपरेट्स इन ए सोसाइटी विद यूनिवर्सल लिटरेसी एंड हाई डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी। ओके, अब जैसे फ्रांस में क्या हुई थी, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर वाज एबल टू फाइन गूगल को फाइन कर दिया था, राइट ना, 50 मिलियन के यूरो के। ओके, तो आप देख रहे हो इंडिया पे भी ये बिल आया, ठीक है ना, और कौन कौन से कंट्री पे भी ये बिल आया, ठीक है ना, उन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया, क्या क्या चीज, क्या क्या एक्टिविटी हुई, तो ये सारी चीज आप नोट करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने दिया चाइना के बारे में। ओके, सो इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो, तो ये जियो पॉलिटिक्स थिंग है ना, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। सो इसमें आप क्या क्या चीज निकाल सकते हो, राइट ना। यूएस, हाउ हाउ यूएस कैसे थ्रेट है इंडिया, सॉरी, चाइना के लिए। ओके, सो जैसे कि आप इसका लिंक कर सकते हो यूक्रेन रशिया के वॉर के से। क्योंकि यूक्रेन और रशिया एक पार्ट हुआ करता था, सेम टू सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि चाइना एंड ताइवान भी एक पार्ट हुआ करता था। सो सेम यूएसए जस्ट गिविंग सिंपैथी टू ताइवान, ठीक है ना, और उसको चाइना चाइना को उस चीज से थ्रेट है। ओके, सो एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सिचुएशन। और आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, जैसे आप नोट कर सकते हो ऑकस हो गया, फिर आपको क्वाड हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लाइक आपके सामने आगे दिखे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GDI, ये क्या होता है, आपको इसको नोट करनी पड़ेंगे। ओके ना, फिर आपके सामने आएगा SCO, ठीक है ना, कौन से नए नए कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, लाइक, राइट ना। सो ये सारी चीजों को आपको नोट करने पड़ेगा, राइट ना। इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट करनी है कोई भी नोट्स को। ताइवान का हिस्ट्री क्या है चाइना से, आपको इसको नोट करने पड़ेंगे। ओके, तो पढ़ना आपको इस तरीके से, यू जस्ट, आप रीड नहीं करने वाले, आप रीड मत करो उसको, इसको अच्छे से समझो। इसको कैसे नोट्स में उतारना है, क्या क्या कीवर्ड्स है, यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट कीवर्ड्स यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी आर्टिकल। आपको इस पे फोकस करना है, सबसे हाई प्रायोरिटी आपकी इसकी है। ओके, सो आई होप सो यू गॉट व्हाट आई मीन टू से हियर। ओके।